नमस्कार साथियों। सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। देखो, आज हम सीखेंगे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर सॉरी, विभाज्यता का नियम, द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत हम सीखेंगे कि कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी। सबसे पहले हम सीखते हैं 2 से कब डिवाइड होगी। ठीक, यदि हमें कोई दी गई संख्या है और उसके अंत में 0 या कोई सम संख्या आ जाती है, इवन नंबर आता है, ठीक, कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी ये देखने के लिए हमें संख्या के लास्ट में देखना होगा कि यदि लास्ट में 0 है या कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक, अच्छा, अब 4 से कैसे मालूम पड़ेगा कोई दी गई संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड है या नहीं है? तो उसके लिए हमको देखना होगा कि लास्ट के 2 डिजिट, यदि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो दी गई पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल, सबसे पहले 2 का देखते हैं कि संख्या ले लीजिए 2 3 7 5 0। अगर मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक, अगर 2 3 7 9 4 है तो क्या संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड है? जी हाँ है, क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर आ रहा है। अगर ये इवन की जगह यहाँ 5 आ जाए तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि हमारे लास्ट में इवन नंबर या 0 नहीं है, एक विषम संख्या है, इसलिए संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। ये 2 से डिवाइड हो जाएगी और ये नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, 4 के लिए देखते हैं 2 3 5 9 7। ये एक एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूँ कि क्या ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, तो 4 से पूर्णतः डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट संख्या में लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या यहाँ हो रहा है? नहीं, इसलिए ये संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिखें इसमें 2 3 5 4 4। अगर मैं कहूँ क्या ये संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड है, तो हमको क्या देखना है? लास्ट में 2 डिजिट देखने हैं। बोलो ना कि 4 में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो और वो 4 से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ठीक, अच्छा इसी में एक और लगा देते हैं हम कि 8 से, कि कोई भी संख्या 8 से कब डिवाइड होगी। क्वेश्चन आ जाए भाई कि 8 से कब डिवाइड होगी। 8 का नियम क्या है? तो 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखिए आप, यदि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी संख्या उठा लीजिए 2 3 5 7 9 डिवाइडेड बाई 8। मेरे को क्या देखना है कि ये संख्या 3 डिजिट, यदि ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नहीं होते हैं तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? 8 का नियम क्लियर हो गया। अच्छा सर, ये तो बता दें पहली डिजिट, सेकंड 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसी के साथ इसको तो भी बताऊंगा। अब ये देखिए 16 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट, कोई एग्जाम्पल है 2 3 7 5 4 9, कितनी भी बड़ी संख्या है और इसको मैं अगर 16 से डिवाइड करना है तो मैं यहाँ 4 डिजिट लिखूँगा। ठीक, यदि 4 डिजिट पूरी की पूरी 7549 अगर 16 से डिवाइड होगी
तो पूरी की पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो पैटर्न आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो 2 के लिए पहले डिजिट देखते हैं, फर्स्ट डिजिट, ठीक, यहाँ लिखता भूल गया मैं, फर्स्ट डिजिट, ठीक। 2 के लिए फर्स्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट। यानी कि 2 की पावर 1 और 4 कब आता है, 2 की पावर 2 करूं तो क्या आता है 4, और 8 कब आता है, 2 की पावर 3 करूं तो 8 आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। और 16 कब आता है, 2 की पावर 4 करूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। मतलब ये वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। 2 की पावर में अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 5 भी होगा, 2 की पावर 6 भी होगा, सॉरी, ठीक है, 2 की पावर 6 भी होगा, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। मतलब क्या है, फर्स्ट डिजिट 2 की पावर 1 यानी 2 के लिए पहला फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, और 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट, और इसी तरह से सारा पैटर्न फॉलो करता हुआ चला जाएगा। समझ गए तात्पर्य? अच्छा सर ये तो बताओ कि हम पहला डिजिट को क्यों देखते हैं, सेकंड डिजिट को ही क्यों देखते हैं, फिर लास्ट के 4 डिजिट क्यों देखते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? देखो रटने को तो आप रट लोगे, लेकिन रटी हुई चीज़ें अक्सर भूल जाता है इंसान, इसलिए उस चीज़ को थोड़ा समझें, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट को ही 4 से भाग क्यों नहीं दे रहे, ठीक। देखो क्या होता है, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, मतलब 1, 10, 100 और 1000। अच्छा लिखा क्यों है भाई, कोई भी संख्या 10,000 भी हो सकती है, किसी भी रूप में जब लिखी होती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार इसी रूप में तो लिखी होती है। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़ा और ये हजार। अगर मैं इसको 2 से भाग करूं, भाई मैं देखूं कि कोई संख्या है तो 2 से भाग करने के लिए मुझे ये लास्ट का डिजिट ही क्यों देखता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब मैं 2 से भाग करूँगा तो इसके साथ देखो कोई एक संख्या जुड़ी हुई होगी, x होगा या यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, ये खुद एक x है, ठीक। तो कोई भी संख्या होगी तो क्या होगा कि देखो 2 से ये 1000 भाग चला जाता है, 100 में भी चला जाता है, 10 में भी चला जाता है। लास्ट के डिजिट में जाने के लिए ये यहाँ पर x 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, ठीक। तो इकाई का अंक महत्वपूर्ण होता है 2 से भाग जाने के लिए, यानी हमें अगर मालूम करना है कि कोई भी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा तो हमें इसलिए इकाई का अंक देखना होता है कि इकाई के अंक में अगर 2 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जा रहा है, 10 में भी जा रहा है, 100 में भी जा रहा है और 1000 में भी जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें भी चला गया तो पूरी संख्या में चला जाएगा, अगर इसमें नहीं गया तो फिर नहीं जाएगा, ठीक। अच्छा 4 के लिए देखें, लास्ट की 2 डिजिट बताया था ना, तो लास्ट में क्यों देखते हैं भाई, लास्ट की 2 डिजिट में ही भाग जाए तो 4 से पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। सर 3 डिजिट को क्यों नहीं लिया, लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए। क्यों? देखो 1000 में 4 का भाग चला जाएगा, यानी 4 से भाग दूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। 100 में भी 4 का भाग चला जाता है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये कभी डिवाइड होगा नहीं भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ 8 होगा, 80 होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ कुछ हुआ तो डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट के यानी यहाँ तक तो जाता है, लास्ट के 2 डिजिट महत्वपूर्ण हैं 4 से भाग जाने के लिए, ठीक। तो हम तब ही लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करते हैं कि यदि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं। 8 वाला भी देख लीजिए, अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ तो देखो यहाँ तक तो जाएगा,
यहाँ से हम मालूम करते हैं कि इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 100 में 8 का भाग नहीं जाता। यानी 100 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या? ना, वो नंबर पर डिपेंड करता है कि वो नंबर आपके क्या होंगे, ये और ये, ठीक है ना। तो इसलिए हम लास्ट के 3 डिजिट 8 में कंसिडर करते हैं जब हम 8 का विभाज्यता का नियम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। दो, 4, 8, 16 क्लियर, ठीक। अब देखते हैं 5 का नियम क्या कहता है। बहुत ही आसान है, सबसे आसान। यदि लास्ट की डिजिट 0 हो, यदि लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, भाई 5 होगा तो जाहिर सी बात है कि डिवाइड 5 से हो ही जाएगा। अगर दूसरी संख्या 0 भी आ जाए तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इनके अलावा कोई आता है तो फिर डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 2, 3, 5, 0, लास्ट में क्या है 0, डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर ये 5 आ जाए, 235 हो जाए या 255 हो जाए तो लास्ट में क्या आया 5, डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये नियम कहलाता है 5 का। 25 का भी है, क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, यदि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होंगे, यदि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। 5 पंजे 25 पंजे 125, देखिए इसमें भी एक्चुअली लास्ट 3 डिजिट 125 के लिए हम संख्या के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। यदि लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे तो पूरी पूरी संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ भी जो हमारा 2 और 4 वाला नियम चल रहा था ना, यानी कि 2 की पावर 1 जो मैं लिख रहा था, 2 की पावर 2 जो लिख रहा था, तो यहाँ भी हमारा वही नियम लागू हो रहा है। कौन सा वाला है यहाँ, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड सो, ठीक। मतलब यदि 5 का नियम देखना है, 5 की पावर 1, 5 एकम 5, तो लास्ट का इकाई अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 में क्या देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, ठीक। कोई भी संख्या 25 से डिवाइड कब होगी तो क्या देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि 5 लास्ट की 2 डिजिट। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, उसमें क्या देखते हैं 3 डिजिट। तो ये पैटर्न भी जैसे 2 वाले में फॉलो हो रहा था, 5 वाले में भी यहाँ पर ये वाला नियम लागू होता है, ठीक है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। क्लियर, ठीक है जी। 5 वाला भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे। अगर एक संख्या होती है 3, ठीक है, तो सर 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 3 से विभाज्यता का नियम और 9 दोनों के लिए एक ही है। मतलब कि संख्याओं के, यदि कुछ संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है या 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी और 9 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योग, अगर हमें 3 का नियम देखना है तो हम देखेंगे संख्या के अंकों के योग को 3 से भाग करेंगे, यदि पूरा का पूरा चला जाता है भाग तो वो 3 से भाग हो जाएगी, ठीक। ये नियम 3 और 9 दोनों के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई संख्या है 2327 में कर देता हूँ और फिर मैं कहूँ कि क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसको और कर लो, बढ़ा लो,
तो क्या करना होगा, हमको ये जोड़ना होगा 6 + 2 + 3 + 2 + 7, तब इसको 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 2 8, 3 11, 12 13, 13 7 कितने होते हैं 20, को 3 से भाग करूँगा तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? अच्छा, 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए अगर क्या है कि मैं 3 को हटा दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, क्या ये 20 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये 62,327 भी ना 9 से डिवाइड है ना 3 से डिवाइड है। ठीक है, करना क्या है कि संख्या के अंकों का योग करना है और देखना है कि योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ठीक। अच्छा देखो, 9 के लिए एक नियम और होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सिर्फ 9 के लिए है ये, इस वाले पैटर्न से भी आप कर सकते हो। और आसान करना है तो देखो, कोई भी एक संख्या ले लो, एग्जाम्पल है, देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल देखो 9 के नियम के लिए, 2 3 5 4 7 2। ठीक, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है, देखो 9 से डिवाइड के लिए है संख्या के अंकों का योग करो और उसको फिर 9 से भाग करके देखो, यही है ना। लेकिन सिर्फ 9 के लिए अगर मैं कहूँ, सिर्फ 9 के लिए करना क्या है कि देखो इसमें जितने अंकों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब देखो 7 और 2 कितना होता है 9, काट दो। 5 और 4 कितना होता है 9, काट दो। ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, कितना बचा 3 और 2 5, तो ये 5 बचा। ठीक, अगर 5 बच गया तो जो 5 जो आया ये हमारा शेषफल आया, मतलब कि संख्या पूर्ण रूप से 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा 5 हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 4 2 3 5 4 7 2। क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी? सिर्फ 9 के लिए है। कैसे? देखो 7 और 2 9, काट दो। 5 और 4 9, काट दो। 3 और 2 5 और 4 9, काट दो। ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं बचा। समझे मतलब कि भाई संख्या में आपको 9 देखना है कि 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जोड़ के बना लो। ठीक है, यहाँ कहीं 9 नहीं है, लेकिन मैंने 7 और 2 9 हुआ। ठीक है, एक 9 काटा, 5 और 4 9 हुआ, एक 9 काट दिया। 3 और 2 5 होता है, फिर 4 भी जोड़ लो इसमें तो 9 बन जाएगा, 9 काट दो, वह पूरी की पूरी संख्या कट गई, कुछ नहीं बचा, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये नियम सिर्फ 9 के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नियम 3 और 9 दोनों के लिए है। क्लियर? ठीक, अगला नियम देखते हैं। देखिए अगला नियम है हमारा 11 का। तो 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों और विषम स्थानों को आपस में घटाना है। कैसे घटाना है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग को आपस में घटाना है, और घटाने के बाद यदि 0 आता है या कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। ठीक है, कोई संख्या है 23,578 है। ठीक, अब मैंने बोला कि आपको सम और विषम या विषम और सम, ठीक है, सम और विषम या सम स्थानों के योगों का अंतर निकालना है। तो आप कैसे भी कीजिए। ठीक है, देखिए ये है, ये है, ये है, 1 1 स्पेस छोड़ा ना। ये देखो विषम स्थान अगर मैं उठा रहा हूँ, 2 यानी 1 3 5, ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है, यानी कि विषम संख्याओं का योग करो। विषम संख्या मतलब विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग करो। कितना आया? 8 + 5 + 2। इसमें से फिर घटाना शुरू करो। किसको? 7
3 यानी इनका 7 + 3 यानी कि सम स्थानों के योगों को घटा लो, कैसे भी कर लो, या तो सम स्थानों के योगों में से विषम स्थानों पर जो संख्या है उनके योग को घटा लो, या विषम स्थान पर जो संख्या है उनको जोड़ो और उसमें से सम स्थानों की संख्याओं को जोड़ों को घटा दो, जो संख्याओं के स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ो घटा दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को जोड़ा है और उसमें से सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ा है और इसमें से घटा दिया है। सीधा सीधा है, आप एक एक स्थान छोड़ो, उनको जोड़ो, जो बचे उनको जोड़ के उसमें से घटा दो। तो कितना आया, 8 और 10 5 15 माइनस 10 कितना बचा, 5। क्या 5 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो संख्या ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो 2 3 5 7 8 या 4 और बढ़ा देते हैं। ठीक, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? करना क्या है, पहला स्थान क्या है, 8। ठीक, 8 और 5 को जोड़ो, फिर 8 के बाद 5 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ो, कौन सा घटाना है, 7, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अच्छा, इस क्या आया, वही आया 15 माइनस 14। क्या ये संख्या कितना आया, 1। ये शेषफल है आपका, ध्यान रहे ये शेषफल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या आया, 1, ये भी शेषफल है। ये 0 नहीं है, क्या 11 से डिवाइड होने वाली कोई एक संख्या नहीं है, यानी कि हम जब इसका अंतर निकाल रहे हैं, यदि वो 0 आए और कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या आया है, 1, जो कि हमारा शेषफल है, अतः यह संख्या भी हमारी 11 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। अच्छा देखो, अगर मैं इसको यहाँ 4 की जगह 5 कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी 4 की जगह 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 5 15। तब हमारे पास क्या आएगा निकल के, 0। ठीक है, अब हमारे पास शेषफल कितना आया, 0। और जब 0 या 11 से, अगर ये 0 है या कोई संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमारी पूरी की पूरी संख्या भी 11 से पूर्णतः डिवाइड मानी जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान से नियम है। ठीक, सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनमें दिमाग मानना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से होगा वो भी। ठीक है, 11 का नियम समझ में आ गया? क्लियर? ठीक, अच्छा एक चीज़ है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, कि अभी तो हमारे ये शेषफल सब प्लस में आ रहे हैं ना, अगर आपको सर कहीं माइनस में आ जाए तो क्या होगा? देखो इसी को लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को करते हैं। कितना है, 8 करना क्या है, 5 + 2। ठीक है, 8 + 5 + 2 माइनस क्या करना है, 7 + 3। ठीक, और यहाँ एक संख्या बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 7 3 और 6 + 6 करें 8, तो ये हो गया कितना, 15 माइनस 16। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि अब जो निकल के आया वो आया मेरा -1। सर अब क्या करें? देखो शेषफल कभी माइनस में तो आता नहीं, ठीक है ना। तो करना क्या है कि 11 में से जो -1 आया इसको घटा दें, तो जो अब शेषफल आएगा वो मेरा 10 कहलाएगा। ठीक है, और क्या मेरा 10 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता, इसलिए ये वाली संख्या भी 11 से डिवाइड
नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। अगर माइनस में आ जाता है तो उसको घटा देंगे 11 में से, ठीक है। तब 10 आया तो इस संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होती। ये शेषफल जो 10 आया ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरी की पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला नियम 7 और 13 का है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन 7 का नियम ज़्यादातर लोग कुछ एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। 7 और 13 का नियम कर लो इसको, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये फॉलो होता है। क्या है कि इसमें हम जब पेयर बना रहे थे, देखो 11 में हम पेयर बना रहे थे सिंगल डिजिट का, ठीक है ना। सिंगल डिजिट को जोड़ रहे थे, सिंगल डिजिट को हम वहाँ पर ऐड कर रहे थे अलग अलग स्थानों पर जो आ रहे थे, ठीक है। 7 और 13 में हम क्या करेंगे, थ्री डिजिट को ऐड करेंगे, या थ्री डिजिट को हम पेयर में लाएंगे, ठीक है। क्लियर? समझे? नहीं समझे तो एग्जाम्पल के रूप में उठाते हैं। क्या कोई भी एग्जाम्पल है? एक और ले लेते हैं, ठीक। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगा? इसके लिए क्या करना है, थ्री डिजिट उठाइए, आप इधर से उठाइए। क्या है? 7 9 1, ठीक। इसमें से 2 3 5 को घटा दीजिए और जो आए उसको 7 से भाग करके देखिए। मतलब भाई 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 6, ठीक। 8 में से 3 गए 5, और 7 में से 2 गए तो 5। अब इसको 7 से भाग कीजिए। अब भाग चला जाता है तो संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यदि नहीं जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। 10 सत्ते काटते हैं इसको, 7 सत्ते 49, कितना नहीं हो रहा, ठीक है। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। देखो, ये उठाया था और फिर ये उठाया था, इसमें से इसको घटा दो। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो 4 9 2 3 5 7 9 1, ठीक है। क्लियर? करना क्या है, मैंने बोला ना, थ्री डिजिट लेने हैं और अलग अलग स्थानों को लेना है, यानी कि एक थ्री डिजिट ईयरिंग, एक थ्री डिजिट ईयरिंग। यहाँ तो 2 ही डिजिट हैं भाई, कोई बात नहीं, हम 2 उठा लेंगे क्योंकि तीसरा 0 लगा लेते हैं हम इससे पहले, ठीक है। करना क्या है, देखो इसको और इसको लेना। क्लियर? क्या आएगा? 7 9 1 प्लस 49 में से हमारे पास फिर एक पेयर बचा, कौन सा? ये वाला 2 3 5, ठीक। इस वाले पेयर में से इस वाले पेयर को अगर मैं घटा देता हूँ और जो आए अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड मानी जाएगी या हो ही जाएगी, ठीक है। क्लियर? थोड़ा टफ सा रहता है ये, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, इसलिए एग्जाम्स में इसको ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको समझ लो, ढंग से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो 2 3 5 7 9 8 1 2, कितनी हो गई? ठीक है, ये बन गए। एक पेयर आपका ये बना, ठीक। और इसको और कर लो, इसको भी और बढ़ा लेते हैं ना, ठीक है ना। 2 5 9, अगर ये संख्या मैं आपको दे दूं और पूछूं क्या ये संख्या 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, तो करना क्या है, देखो पेयर कैसे बना रहे हैं वो समझ लो, इसलिए ये बता रहा हूँ। देखो अल्टरनेट स्थान पर क्या है, 812, फिर ये 3 बचे, ठीक है,
फिर क्या आया, ये आए 3 और ये, क्लियर। और फिर आपके ये 2 बचे, ठीक है। सबसे पहले स्थान पर 3 डिजिट उठा हुआ, आप कितना आया 812 है। फिर जोड़ने वाली दूसरी संख्या कौन सी है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये माइनस में जाएगी, 923, क्लियर। अब इसमें से क्या घटाना है, 579, ठीक है। दूसरी अल्टरनेटिव संख्या कौन सी है, एक 3 डिजिट छोड़ने के बाद में, +25। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है सब समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये नियम तो बताए हैं, इसमें भी काफ़ी सारी संख्याएं भी छूटी होंगी। सर आपने तो कुछ ही नंबर्स बताए हैं, अभी तो बहुत सारे नंबर आएंगे। आपने 6 का नियम नहीं बताया, 21 का नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा कि उनका नियम क्या है, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं विभाज्यता के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।